वेरी गुड इवनिंग। 1-2 मिनट वेट करेंगे सो दैट अदर्स कैन ज्वाइन, फिर अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। आज का जो हमारा एजेंडा है, ये आपका लाइव टेस्ट है भाई। आज आज आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो भाई पहला तो ये मैं बोलूंगा कि अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए साथ में, बिकॉज यू विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस हियर। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे आज, तो कॉपी पेन भाई लेके बैठिए। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, देन यू विल आंसर दोस क्वेश्चन, देन वी विल सी कि आपने आंसर सही किया है या गलत किया है। सो इट्स अ लाइव टेस्ट। चलिए भी चलिए, जल्दी से आ जाइए सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। करें भी स्टार्ट, देन फिर करते हैं स्टार्ट फिर अपना सेशन। चलिए भी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन। अपनी नॉलेज से लगाइए आंसर, फिर मैं दोनों क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूंगा इकट्ठे। जल्दी से बताइएगा भाई, कौन सा इनमें से बफर सॉल्यूशन नहीं है। विच इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन किसको बोलते हैं हम? विच इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। Solution whose pH does not changes, whose pH does not changes, does not changes addition of with addition of एसिड और बेस। चाहे इसके अंदर एसिड डालो चाहे इसके अंदर बेस डालो, आपकी अगर पीएच चेंज ना हो तो उसको बोलेंगे हम बफर सॉल्यूशन। एक आंसर आया भी, अभी तक बी आंसर दिया है, बाकी लोग भी लगाइए। कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। चलिए भी चलिए, कीजिए सभी लोग, कीजिए सॉल्व इसको। मैं बोरिक एसिड बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, बोरिक एसिड क्या होता है। बोरिक एसिड बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, बोरिक एसिड का फॉर्मूला भी एनीवन जल्दी से बताइए। बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है जी, जल्दी बोलिए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी आंसर कीजिए जल्दी से। व्हाट इज बोरिक एसिड? HbO4 नहीं होगा जी, H3। क्या होगा? H3BO3। दिस इज बोरिक एसिड। H3BO3 इज बोरिक एसिड। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो, BOH3। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है बोरिक एसिड को। मुझे ये बताइए भाई, ये कितने प्रोटॉन रिलीज करता है बोरिक एसिड? एक करेगा, दो करेगा या तीन करेगा? बोरिक एसिड कितने हाइड्रोजन रिलीज करता है? कॉमन सेंस से बताइए भाई, नॉलेज आपकी प्रीवियस नॉलेज थोड़ी सी टेस्ट होगी। तीन।
रंजीत जी कह रहे हैं कि 3 होगा, बाकी लोग बताइए। भाई गलती नहीं करनी है, तभी मैं लिखवा रहा हूँ, नोट करके लिखिएगा इसको, नोट डालिएगा। इट इज अ यूनिवेलेंट एसिड, मतलब एक, सिर्फ एक प्रोटॉन देगा ये हमारे पास, 3 नहीं देता है, ध्यान रखना इसको, सिर्फ एक प्रोटॉन देता है, सिर्फ 1 प्रोटॉन विल बी गिवन बाय बोरिक एसिड, 3 नहीं देगा, इसको नोट कर लेना। जो बोरिक एसिड होता है वो यूनिवेलेंट एसिड होता है। चलिए बोरेक्स बताइए मुझे जल्दी से, बोरेक्स क्या होता है? व्हाट इज बोरेक्स? बोरिक एसिड तो पता लग गया, बोरेक्स क्या होता है ये बताइए जल्दी से। बोरेक्स का फॉर्मूला भी ध्यान रख लेना, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। बोरेक्स किसको बोलते हैं? Na2B4O7, Na2BO47, B4O7 क्या होगा आपका? बोरेक्स होगा। ये कई कॉमन नेम्स है भाई, याद रखने पड़ेंगे आपको। N2B4O7 इज बोरेक्स, H3BO3 इज बोरिक एसिड। बोरिक एसिड क्या होता है? यूनिवेलेंट एसिड होता है। ठीक है जी। बोरेक्स क्या है? बेसिकली सॉल्ट है इसी एसिड का। चलिए फर्स्ट का आंसर कीजिए जल्दी से, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैंने बफर सॉल्यूशन बता दिया भाई, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच नहीं चेंज होती है विद द एडिशन ऑफ एसिड एंड बेस, उसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। इन शॉर्ट आई विल एक्सप्लेन इसके बारे में डिटेल में, जल्दी से आंसर कीजिए। ज्यादातर लोग सी कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग इज आंसरिंग सी। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर आपको। बफर सॉल्यूशन के बारे में समझ लीजिए। दो तरह के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एक होते हैं एसिडिक बफर, एक क्या होगा? एसिडिक बफर होगा। एक क्या होगा आपका? बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा। एक होगा एसिडिक बफर, एक क्या होगा? बेसिक बफर सॉल्यूशन। दो तरह के सॉल्यूशन पढ़ते हो, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर सॉल्यूशंस। अब हमने देखना है कि भाई एसिडिक किसको बोलेंगे और बेसिक किसको बोलेंगे। डेफिनेशन याद रखनी है आपको। एसिडिक जो बफर होता है, इसकी डेफिनेशन, भाई सीधा क्वेश्चन आ गया, दो क्वेश्चन है, दोनों पास्ट ईयर से उठाए हैं मैंने, दोनों ही क्वेश्चन पास्ट ईयर से उठाए हैं और दोनों आपके पेपर के अंदर आए हुए हैं, मास्टर कैडर के अंदर। तो भाई सीधा क्वेश्चन उठ के आएगा ये ऐसे ही, इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को। पता चले इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ गया आपको रिपीटेड, तो समझ लीजिए ध्यान से। एसिडिक बफर जो होता है उसको बोलते हैं, अगर मैं मिक्सचर ले लूं, इफ वी टेक अ मिक्सचर ऑफ, क्या ले लें? वीक एसिड। क्या ले लें? वीक एसिड ले लें, प्लस इसका सॉल्ट ले लो आप, इसका क्या ले लो? सॉल्ट ले लो, विद, ध्यान रखना है क्या लोगे यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या लोगे आप? स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, तब हमारे पास क्या बन जाएगा? इसका सॉल्ट लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, देन वी विल कॉल इट एज एसिडिक बफर। क्या बोलेंगे इसको? एसिडिक बफर बोलेंगे। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखोगे, जैसे आपका वीक एसिड लें, CH3COOH, भाई ये क्या है? एसिटिक एसिड क्या होता है? वीक होता है या स्ट्रॉन्ग होता है? जल्दी से बताइए। एसिटिक एसिड इज अ वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड? बिल्कुल जी, क्या है ये? वीक एसिड है। अब मुझे सोच के बताइए कि जो NaOH होता है, NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? जल्दी से बताइए, स्ट्रॉन्ग होता है या वीक बेस होता है? बहुत बढ़िया जी, ये क्या है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ और ये हमारे पास क्या हुआ? वीक एसिड हुआ। तो मुझे क्या करना है? इन दोनों का मिक्सचर लेना है, इसका सॉल्ट बनाइए इसके साथ, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कैसे बनाओगे? CH3COO नेगेटिव, और इधर से क्या आ जाएगा आपके पास? प्लस Na पॉजिटिव। ये हमारे पास आ गया, प्लस हमारे पास क्या निकलेगा? वाटर बाहर आ जाएगा। तो इसका जो सॉल्ट बनेगा उसको क्या लिखते हैं हम? CH3COONA। तो भाई ये बन गया
सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो भाई ये किसकी तरह काम करेगा? इट विल एक्ट एज एसिडिक बफर। किसकी तरह काम करेगा? एसिडिक बफर की तरह काम करेगा। सो दिस इज एसिडिक बफर। तो ध्यान रखना है भाई, एसिडिक बफर क्या होता है कि आपको क्या लेना है? वीक एसिड प्लस सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। अगर वीक एसिड ले लो और उसका सॉल्ट ले लो किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वो बन जाएगा एसिडिक बफर। तो भाई बी आंसर आपको दिख रहा होगा कि नोट, इसने पूछा था नोट, तो भाई ये तो बफर है, ये तो क्या हो गया? बफर हो गया हमारे पास। कैसे हो गया भाई? ये ले लिया वीक एसिड और इसका सॉल्ट ले लिया किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रिपीट करता हूं जी, मैंने बोला एसिडिक बफर जो होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड। पहले आप लोगे वीक एसिड, ये ले लिया मैंने, इसका मिक्सचर लोगे किसके साथ? सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। हमने क्या लेना है? इसका सॉल्ट बनाना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। मैंने बेस ले लिया एक स्ट्रॉन्ग, क्या? NaOH। अगर मुझे सॉल्ट बनाना हो इसका इसके साथ तो क्या बनेगा? ये वाला सॉल्ट बनेगा या नहीं बनेगा? जल्दी से बताइए। CH3CONA सॉल्ट होगा कि नहीं होगा इसका, दोनों का आपस में? ये रिएक्शन देख लीजिए, मैं रिएक्शन नीचे लिख रहा हूं, प्लस NaOH रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा भाई? इट विल फॉर्म CH3COONA। ये बन गया सॉल्ट, प्लस क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। तो इट इज अ सॉल्ट, यहाँ पे बन गया सॉल्ट ये वाला। तो मैं इसको ले लूं और इसके साथ प्लस में क्या ले लूं? वीक एसिड जो मैंने लिया था CH3COOH। अगर मैं दोनों चीजें साथ में ले लेता हूं तो मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलता हूं? एसिडिक बफर बोलता हूं। क्या बोलता हूं इसको? एसिडिक बफर बोलता हूं इस चीज को। चलिए अभी समझ आ गया। ये हो गया एसिडिक बफर। दूसरी बात करें अगर बेसिक बफर की, सिमिलरली बेसिक बफर की बात करूं मैं, जो बेसिक होगा बफर, यहां पे लिखता हूं उसकी डेफिनेशन। बेसिक बफर, इसका बिल्कुल उल्टा, तुरंत उल्टा अगर बात करें, आप खुद से बताइए भाई जल्दी से, डेफिनेशन इसकी क्या होगी बेसिक बफर की? इसको रिवर्स में सोचिए और बताइए मुझे किस किस का सोल्यूशन लोगे इसमें? खुद से बताइए भी सोच के। एसिडिक बफर में मैंने लिया मिक्सचर ऑफ वीक एसिड विद सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें क्या लोगे हमारे पास? वीक क्या लोगे? एसिड लोगे या बेस लोगे इसमें? वीक क्या होना चाहिए, एसिड या बेस? वेरी गुड। क्या लेंगे? वीक बेस। यहां पे क्या होगा? वीक बेस प्लस क्या लेंगे? सॉल्ट विद, इसका सॉल्ट विद किससे लेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें क्या लोगे आप? स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे हमारे पास। इसको दोनों को जोड़ दोगे हमारे पास तो क्या मिल जाएगा आपके पास? सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ये आपका क्या हो जाएगा? बेसिक बफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसिक बफर हो जाएगा हमारे पास। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हमारे पास एनी एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस। जल्दी बताइएगा, वीक बेस क्या होता है? NH4OH एक वीक बेस है ना भाई। स्ट्रॉन्ग है या वीक है NH4OH? ये क्या होता है? वीक बेस होता है। क्या होता है ये? वीक बेस। भाई NaOH KOH यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, NaOH KOH ये हमारे पास क्या आते हैं? जनरली आप यूज करते हो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। ये दोनों क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस हैं। जबकि NH4OH ये हमारे पास क्या हो गए? वीक बेस हो गया। ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं, जबकि NH4OH। अब इसका सॉल्ट मुझे बनाना है किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। मैं क्या ले लेता हूँ? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? NH4Cl। तो ये सॉल्यूशन क्या बफर होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताइए मुझे। ये बफर होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताइए, किसी को डाउट हो इसके अंदर? किसी को ना समझ आया बफर वाला हमारे पास, जल्दी से पूछिए भाई। किसी को भी कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए तो आप लोग पूछ सकते हैं।
बताइए जी बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा के आगे बढ़ूंगा। अगर कोई डाउट रह गया तो पूछिएगा, कोई भी समस्या नहीं है, सॉल्व करके आगे चलेंगे। हाँ जी, NH4Cl बताता हूँ। हमने के लिए एक वीक बेस लिया है, NH4OH हमने वीक बेस लिया। अगर मुझे रिएक्शन करानी हो NH4H की HCl के साथ, तो क्या मिलेगा? NH4Cl प्लस क्या निकलेगा? वाटर निकला जाएगा। क्लियर, वाटर आ जाएगा हमारे पास। रिएक्शन करके बताता हूँ आपको। NH4OH प्लस क्या कर दें ऐड? HCl कर दें अगर ऐड, ये वाली रिएक्शन करवाई जाए तो क्या बनाएगा? ये इसका सॉल्ट बनेगा। जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता है जी? जब भी एसिड और बेस को मैच करते हैं तो क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है कि नहीं मिलता? तो यहाँ पे क्या हो गया? NH4Cl बन गया मेरा, प्लस क्या निकल गया? पानी निकल गया हमारे पास, यहाँ से वाटर निकल गया, तो ये मेरा क्या हो गया? एक सॉल्ट हो गया। लेकिन ये सॉल्ट किसके साथ बनाया हमने? वीक बेस ने किसके साथ बनाया? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो मैंने वही क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, तो हमारा क्या बन गया? बफर बन गया। चलिए भाई, अब जल्दी से दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए मुझे। सभी का सही आंसर चाहिए। आराम से बैठ के बनाओ, उसको कॉपी पे सॉल्व करके बनाओ। सभी आठों के आठों सॉल्व करके देखो कि कौन सा बेसिक, कौन सा बफर होगा स्ट्रॉन्ग, कौन सा होगा वीक। जल्दी से आंसर बताइए आप मुझे। कीजिए भाई, सभी लोग सॉल्व कीजिए। पहला भी कीजिए और दूसरा भी कीजिए, दोनों के आंसर चाहिए मुझे। आपको मार्क्स काउंट करने हैं सबके, अपने अपने मार्क्स काउंट करना हमारे पास। जब मैं आंसर लास्ट में बताऊंगा, अपने नंबर जोड़ते जाना। लास्ट में सबके मार्क्स पूछूंगा मैं कितने आए हैं। तभी हमने इसको लाइव टेस्ट की तरह रखा है। आपके आई थिंक 17-18 क्वेश्चन है इसके अंदर, टेस्ट के अंदर। तो हम मार्क्स जोड़ेंगे कितने बनते हैं, तो चेक करेंगे किसके कितने आते हैं। चलिए भी जल्दी से कीजिए सॉल्व। चलिए भी, चलिए चलिए, लगाइए फटाफट आंसर। अर्चना जी ने आंसर दिया है 1 का 1। बाकी लोग भी कीजिए भी। पहला नहीं हो रहा तो सेकंड कर लो। अगर जिसका पहला नहीं हो रहा है सेकंड सॉल्व कर लीजिए, लेकिन कीजिए सॉल्व जल्दी से। अगर किसी का पहला नहीं हो रहा है तो सेकंड ट्राई कीजिए जल्दी से, और आंसर बताइए मुझे। फिर मैं आंसर डिस्क्लोज करता हूं आपको जल्दी से। चलिए भी, आंसर आया, साक्षी का भी आ गया। पहले का 1, दूसरे का डी। लाजवंती जी ने दिया है पहले का ए, दूसरे का डी। अर्चना जी का पहले का ए, दूसरे का डी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से बताइए, बाकी लोग भी कीजिए सॉल्व। बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग, कीजिए सॉल्व सभी लोग इसको। मैं आंसर बता देता हूं, अब मैं आंसर लिखने जा रहा हूं। कर दूं भी डिस्क्लोज आंसर, जल्दी से बोल दूं आंसर। चलिए भी, मैं आंसर लगा रहा हूं। पहले का होगा ए आंसर, दूसरे का होगा आपका हमारे पास डी आंसर। चेक कीजिए भी किनका सही है किनका गलत है। अपने मार्क्स जोड़ते रहना साइड पे, जितने बनते रहेंगे हमारे पास। पहले का ए, दूसरे का डी। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास, पहले का ए लगाया, दूसरे का मैंने डी लगाया है हमारे पास। मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं आपको, एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। बी ऑप्शन मैंने बता दिया था, बोरिक एसिड। जो बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड, ये क्या है हमारे पास? वीक है या स्ट्रॉन्ग है? जल्दी से बताइए। इट इज अ वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड।
बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड। क्या होता है ये? वीक एसिड होता है। वीक एसिड हो गया ये H3BO3। जब H3BO3 को प्लस करोगे किसके साथ? आपका NaOH के साथ। जब इसके साथ आप मिक्स करते हो इसको, तो आपको बनता है बोरेक्स। क्या मिलेगा आपको? बोरेक्स मिलेगा हमारे पास। जो हमारे पास फॉर्मूला लिखा हमने N2B4O7, ये हमने फॉर्मूला लिखा है इसका। तो बोरेक्स और इसका सोल्यूशन लेंगे हम, तो बफर होगा कि नहीं होगा भाई? तो भाई ये वाला क्या हो गया? सी वाला क्या हो गया? सी इज बफर सोल्यूशन। सी क्या बन गया? बफर बन गया हमारे पास। जल्दी से बताइए मुझे, सी एसिडिक बफर है या बेसिक बफर है? सी बताइए जल्दी से, एसिडिक बफर हुआ या बेसिक बफर हुआ? बोरिक एसिड वाला। सभी लोग आंसर कीजिए भी, एसिडिक बफर हुआ या बेसिक बफर हुआ? बहुत बढ़िया जी। कैसा हुआ ये? एसिडिक बफर हुआ। ये मैंने बता दिया। ये वाला भी कौन सा है? बी ऑप्शन भी कौन सा है? ये भी बफर है। कौन सा है? एसिडिक बफर है। डी बताइए मुझे, कैसा बफर होगा? एसिडिक होगा या बेसिक बफर होगा? डी। डी बताइए जल्दी से, एसिडिक है या बेसिक बफर है? जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर दिया है, बेसिक बफर। क्या होगा ये? बेसिक बफर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, ए जो है, ए इज अ सॉल्ट ऑफ, ए के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। जो CH3CONH4 है, ये हमारे पास जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट किसका बना हुआ है? इसके अंदर दो चीजें हैं, दोनों ही वीक हैं। आपके पास क्या है? CH3COH, ये क्या हो गया? एक वीक बेस हुआ। क्या हुआ ये? वीक बेस। और प्लस क्या ऐड किया इसमें? NH4OH, ये भी क्या हुआ हमारे पास? वीक बेस हो गया। ये सॉल्यूशन किसका बना? वीक एसिड प्लस वीक बेस का हुआ। हमें क्या चाहिए था? स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए था, या फिर क्या चाहिए था? स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए था। इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो भाई ध्यान रखिएगा, दो वीक एसिड और वीक बेस मिलके बफर नहीं बना सकते। मैं यहां पे लिख रहा हूं, नोट करके, नोट कर लेना, नोट डाल के लिख लेना। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड प्लस वीक बेस। अगर मैं दोनों को ही बात कर लूं तो दोनों ही क्या होंगे? नॉट बफर। ध्यान रखना, क्या होंगे ये? नॉट बफर सॉल्यूशंस। दे कैन नॉट एक्ट एज बफर सॉल्यूशंस। ये दोनों ही बफर सॉल्यूशन की तरह काम नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नोट करके रखनी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सीधा आंसर आएगा ये हमारे पास। मैं ये थ्योरी पढ़ रहा हूँ थोड़ी सी। इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ हमारे पास? whose pH value does not change appreciably on addition of acid or base। इसके अंदर आ गया एसिडिक बफर, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल ये वाला हो गया। HF को किसमें डाल दें? NaF का बना दें तो भी क्या होगा? ये हमारे पास एसिडिक बफर होगा। दूसरा बेसिक बफर की बात करूं, वीक बेस सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, एक ये एग्जाम्पल हो गया और दूसरा ये वाला एग्जाम्पल हो गया हमारे पास। यहाँ पे क्या लिया हुआ हमने? H2SO4। यहाँ पे क्या लिया है? H2SO4। यहाँ पे क्या लिया है? HCl लिया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? ये आपका बफर हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर आता है कि इसमें इक्वेशन जो होती है उसको क्या नाम बोलते हैं? जो एसिडिक और बेसिक बफर की पीएच वैल्यू बताए उसको बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। ध्यान रख लेना इसका नाम। इट इज नोन एज हेंडरसन इक्वेशन फॉर बोथ एसिडिक बफर और बेसिक बफर, दोनों के लिए जो इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। अगर तो निकालनी हो पीएच वैल्यू किसकी? एसिडिक बफर की। ये है किसके लिए फॉर्मूला? एसिडिक बफर के लिए। तो एसिडिक बफर में क्या करोगे आप? कंसंट्रेशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस इसके अंदर।
वैसे तो इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी ध्यान रख लो पी के ए जो वैल्यू दी होगी, लॉग लोगे किसकी कंसंट्रेशन लोगे, सॉल्ट की, और नीचे क्या लोगे, जो वीक होता है, ठीक है जी, जो वीक होता है, वीक मतलब एसिड, तो सोल्ट अपॉन एसिड आ जाएगा ये फॉर्मूला। इसके अंदर जब बात करेंगे तो आपको पीके लिखना है, लेकिन यहाँ निशान क्या आ जाएगा, माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन, यहाँ पे क्या लोगे, एसिड ही लोगे। तो ये चीज ध्यान रख लेनी है। हमारे पास दोनों में ही एसिड यूज होता है, सेम फॉर्मूला है दोनों का, लेकिन एक में प्लस निशान है, एक में क्या है, माइनस है। बस इतना ध्यान रख लोगे, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। अगर इतना कर लोगे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ प्लस ध्यान रखिए, यहाँ पे प्लस का निशान ध्यान रखना है, और यहाँ पे माइनस का रखना है। ठीक है जी, तो ये हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये हमारे पास बफर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पहला बफर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या ले लिया हमने, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, नहीं हो सकता। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, नहीं हो सकता। हमें क्या चाहिए था, वीक एसिड या फिर वीक बेस चाहिए था, इसलिए हमारे ये आंसर नहीं होंगे। चलिए भाई, आई होप ये समझ आ गया होगा। किसी को डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट आई विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। जल्दी बताइए किसी को डाउट हो इसके अंदर। बफर सॉल्यूशन का कर लोगे क्वेश्चन, अब आया तो पेपर में पहचान लोगे कौन से बफर होते हैं, एसिडिक बेसिक कौन से बफर होते हैं, पहचाना जाएगा। वेरी गुड, चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं फॉर्मूला रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, पीएच इज इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं दोबारा से, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट हमने लिया है उसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय, हमने क्या लिया है, एसिड लिया है। अगर दोनों की ऐसे कंसंट्रेशन ले लोगे, ये मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस फॉर्मूला विल बिकम फॉर एसिडिक बफर। ये किसके लिए बन जाएगा, एसिडिक बफर के लिए बन जाएगा। अगर मैंने पीएच निकालनी हो और मुझे दिया हो पी के ए, मैं माइनस ले लूं यहाँ पे, लॉग ऑफ सिमिलरली सॉल्ट अपॉन, यहाँ पे क्या ले लूं, एसिड। अगर मैं ये निकालूं हमारे पास, तो मेरी पीएच वैल्यू किसकी आ जाएगी, बेसिक बफर की। किसकी पीएच वैल्यू आ जाएगी, बेसिक बफर सॉल्यूशन। बस ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। चलिए भाई, लगाइए थर्ड क्वेश्चन कीजिए फटाफट, वेरी फास्ट। बहुत पहले करवाया हो आपको मैंने, मेरे ये जो आज के क्वेश्चन है सारे करवाए हुए में से पूछे हैं आपसे। जल्दी से लगाइए अभी, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं आपको 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व कीजिए। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोनों साथ में सॉल्व कीजिए, फिर आंसर बताऊंगा दोनों के। जल्दी से मुझे फॉर्मूला बता दो कमेंट सेक्शन में, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, फॉर्मूला फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो फॉर्मूला। चाहे रूट मत लिखना, वैसे ही लिख दो, रूट के बिना लिख दो, आंसर दे दो फटाफट। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला, अपनी कॉपियां नहीं चेक करनी, याद से बताना है खुद से। अरे भाई सब गलत कर रहे हो, सब गलत कर रहे हो। मनप्रीत ने बिल्कुल सही बोला है, मनप्रीत का आंसर सही है, बाकियों का गलत है। मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। हमने क्या बात की थी, वी आर एम एस, वी आर एम एस की वैल्यू कितनी चेक की थी हमने, √3 RT/m। हमने क्या बोला था, वी एम पी कितना बोला था हमने, √2 RT/m। वी एवरेज कितना बोला था, 8 RT/πm। ये तीन फॉर्मूलाज बताए थे भाई, बोला था, और रट लेना, इसमें से क्वेश्चन आता है पेपर में। आप लोग फिर गलत बता रहे हो, रिवाइज करो भाई, ऐसे बात नहीं चलेगी। रिवाइज योर कॉन्सेप्ट इसमें।
चलिए भाई थर्ड आंसर लगाइए फटाफट, कीजिए सॉल्व थर्ड का आंसर। नहीं जी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड नहीं होती है, ये एवरेज लिख रहे हो आप, यू आर राइटिंग एवरेज। मोस्ट प्रोबेबल होती है 2 RT/m। जो मैंने लेक्चर करवाया था उसके नोट्स जाके देखना आप लोग, उसमें लिखा हुआ क्लियर कट। आई थिंक पहला लेक्चर था हमारा जिसमें हमने बात की थी, क्या होता है 2 RT/m होता है। चलिए भाई सभी लोग कीजिए सॉल्व। आईना जी का आंसर आया थर्ड का बी। बाकी लोग भी कीजिए जी, कितना आ रहा है आंसर। यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, हिंट दे रहा हूँ एक, यहाँ पे हिंट क्या है, हिंट जान ध्यान रखिए भाई, हिंट इसमें क्या है, आपका जो एम होता है वो आपको दिया होता है 2 ग्राम/मोल। हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, H2 के लिए कितना होगा भाई, 2 ग्राम/मोल होगा। इसको कन्वर्जन करना मत भूलना यूनिट में, 2⁻³ kg/मोल, इसको यूज करना है आपको एम की जगह, क्योंकि सारी चीजें आपको किसमें लेनी है, एसआई यूनिट्स में लेनी है। सब लोग बी कह रहे हैं, जल्दी से बताइए भाई, चेक करते हैं फिर क्या आंसर होगा, बी होगा या क्या होगा। सभी लोगों का आंसर चाहिए, बाकी लोग शांत मत बैठिए। भाई ये पेपर के आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके, लगाइए जल्दी से। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ यहाँ पे क्या होगा इसका। हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, वी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 RT/m। क्या लगाओगे, 2 RT/m, यहाँ से फॉर्मूला पुट करो, 2 × 8.314 जूल पर केल्विन इंटू टेम्परेचर कितना आएगा 273 केल्विन डिवाइड बाय 2 × 10⁻³ kg/मोल। यहां से सॉल्व कर लो, अब क्या आएगा। मुझे तो लग रहा है भाई सबका गलत है ये आंसर, जल्दी चेक कीजिए, बाकी लोग भी बताइए क्या आंसर होगा।
भाई आंसर, एक ही आंसर सही मिला है मुझे अभी तक। ये मान लो कि सबका गलत है, ये सबका गलत आ रहा है। बिल्कुल सही जी, आईना जी, अब सही आंसर दिया आपने, स्क्वायर रूट को गायब कर दिया था सब लोगों ने। भाई रूट नहीं लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। किया हुआ क्वेश्चन मत गलत करो भाई, नुकसान हो जाएगा पेपर के अंदर, कैसे नंबर लाओगे? आती हुई चीज को गलत करोगे अगर, नेग्लिजेंसी नहीं करनी। रूट भूल जाते हो सभी लोग, रूट लगाना जरूरी है भाई इसके अंदर। भाई सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा? 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आना चाहिए सबका। सॉल्व करो और मुझे बताओ जिसका नहीं आया अभी तक। भाई सभी चलाओ पेन पेंसिल, कुछ लोग तो शांत ही बैठे हैं, उनका आंसर ही नहीं आ रहा। मैं अब नेम ले लेके बोलूंगा सबका, सबका नेम लेना पड़ेगा मुझे अब फिर। भाई एक्टिवेट हो जाओ, एक्टिवेट हो जाओ, सोए रहोगे तो कुछ नहीं बनेगा। सब पढ़ाई हुई चीजें हैं आपको, पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन सेशन है ये हमारा। बाकी लोग अभी भी गायब हैं जी, बाकियों का नहीं हुआ क्या? रूट लेना था आपको। तो भाई करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर वुड बी सी आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन कीजिए अब, फोर्थ क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। चलिए भाई चलिए फटाफट। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, वर्क डन का। ध्यान से पढ़िए, 2 मोल्स दिए हैं यहाँ पे गैस के, 2 मोल्स। भाई जल्दी से बताओ फॉर्मूला क्या लगाओगे यहाँ पे, क्या दिया वो आपको? कांस्टेंट टेम्परेचर दिया है और साथ में क्या दे दिया? कांस्टेंट प्रेशर दे दिया। एक एक का आया आंसर, बी आया जल्दी से। वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगेगा मुझे जल्दी से लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे? वर्क डन के अलग अलग फॉर्मूलाज बताए थे आपको, कौन सा लगेगा यहाँ पे? जल्दी बताइए जी, जल्दी बताइए। वैल्यू रख के बता देना है, कैसे वैल्यू? मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन, वैल्यू रखनी क्या नहीं आती आपको? भाई फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे W इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला लेंगे P, कौन सा? डेल्टा V। क्या लगाओगे? -P∆V फॉर्मूला लगेगा इसमें।
और यहाँ पे P बताओ मुझे कौन सा लोगे? कोई बात नहीं जी, मैं बताता हूँ आपको, फिजिक्स समझ नहीं आती है, समझाएंगे, बिल्कुल समझ आएगी। W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी फॉर्मूला लगाओगे आप। अब इसके अंदर देखिएगा, पूछा किस पे उसने, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। 2 moles ऑफ अ गैस एट 1 bar एंड दिस टेम्परेचर आर कंप्रेस्ड। इसको कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। दे क्या दिया उसने? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यूज किया क्या उसने? बाय यूज ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। कौन सा प्रेशर यूज किया उसने? कांस्टेंट प्रेशर पी लिया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास लोगे P1 आप लिखोगे, P1 इज इक्वल टू 1 bar। P2 क्या लोगे? 5 bar। P1 क्या लोगे? 1 bar। P2 क्या लोगे? 5 bar। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो प्रेशर होता है ये कौन सा लोगे? फाइनल वाला लोगे? तो फॉर्मूले में बन जाएगा दिस इज P2। क्या बन जाएगा? P2। और क्या लिखोगे? V2। डेल्टा V कैसे लिखोगे? V2 माइनस V1। यहां तक समस्या भी किसी को? इस फॉर्मूले तक पहुंचने में कोई समस्या यहां तक बताइए मुझे। एनीबडी हैज एनी डाउट टिल दिस फॉर्मूला? W इज इक्वल टू माइनस P2 इंटू V2 माइनस V1। समझ आ रहा है जी यहां तक? भाई डेल्टा V तो पता है ना, V2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अब पुट कर दो यहाँ पे, फॉर्मूला पुट कर दो, यहाँ पे क्या होगा? W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P2 कितना लिखोगे? 5 बार। यहाँ पे 5 बार पुट कर दिया। अब मुझे बताइएगा जी, V1 और V2 पता है हमें? V1 और V2 कैसे निकालोगे? जल्दी से बताइएगा। V1 और V2 कैसे कैलकुलेट करोगे आप? NRT डिवाइडेड बाय P1 लिख सकता हूं इसको मैं। इसको लिख सकता हूं NRT डिवाइडेड बाय P2। लिख सकता हूं जी इसको मैं? जल्दी से बताइए, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम? V1 इज इक्वल टू NRT बाय P1, V2 इज इक्वल टू NRT बाय P2। अब यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे पुट करेंगे क्या आएगा? NRT डिवाइडेड बाय P2 माइनस NRT डिवाइडेड बाय P1। यहां तक किसी को ना समझ आया तो पूछिएगा। यहां से बाहर ले लो 5 बार इंटू NRT बाहर आ जाएगा। NRT बाहर आ गया हमारे पास, इंटू 1/P2 माइनस 1/P1। इस स्टेप तक किसी को दिक्कत? भाई यहां तक पहुंच गए कि नहीं पहुंचे सभी लोग? अब लिखेंगे W इज इक्वल टू -5 इंटू N कितना है भाई? 2। R कितना है? 8.314। T कितना दिया हुआ है? 298 इंटू ये कितना हो गया? 1/P2 कितना दिया हुआ है? 5 माइनस P1 कितना दिया हुआ है? 1। इतना समझ आया? ये वैल्यूज पुट कर ली यहां तक? किसी को समस्या है यहां तक? यहां तक किसी को समस्या हो तो पूछिएगा। तो भाई ये तो -1 तो उड़ गया हमारे पास, 5 से 5 कट गया। अब सॉल्व कर लो, क्या बचा हमारे पास? -5 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 298। ये कितना बचेगा भाई? यहां से आएगा -4/5। अब सिंपल कैलकुलेशन रहेगी भाई, अब तो सॉल्व कर लो। ये माइनस और माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। और वैल्यू आपकी क्या आएगी? 19811 यूल। ये वाला आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबका चेक करो। ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहुंचे कि नहीं पहुंचे सभी लोग?
जो लोग कह रहे थे समझ नहीं आ रहा, अब समझ आ गया जी? बना लोगे इस आंसर को कि नहीं बना पाओगे? ध्यान देना, आपको जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर दिया हो, कांस्टेंट प्रेशर दिया हो, फॉर्मूला ये अप्लाई करोगे। और यहाँ पे ध्यान रखोगे इसका, इस रिलेशन को यूज करना मत भूला करो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को, वहां से चीजें आसान हो जाती हैं। चलिए भी अपने मार्क्स जोड़ लेना, दोनों दोनों नंबर अपने जोड़ लेना भी कितने बने हैं, फिर मैं बाद में पूछता हूँ। चलिए भी फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, लगाइए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी। ये तो आसान है भाई, जल्दी से बताओ भाई, मैंने बताया भी वो आपको। हमने क्या निकाला था? ईटा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला बता दो मुझे जल्दी से सभी लोग। हमने बताया था ना, ये हीट इंजन होता है, एक क्या लेगा, हॉट रेजर्वायर से हीट लेगा और किसको देगा वापिस? ये सोर्स होता है, ये क्या होता है आपका? सिंक होता है। यहाँ से Q1 हीट लेगा, यहाँ पे Q2 देगा और वर्क डन करेगा। और हमने क्या निकाला था? W अपॉन Q1 हमारे पास फॉर्मूला होता है। किया था ना, किया था। उसके बाद मैंने बोला था कि इसको T1 और T2 मान लो, इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो। एक फॉर्मूला निकाला था मैंने, क्या निकाला था? 1 माइनस, लिख के बताओ सभी लोग कमेंट सेक्शन में, क्या था? T2 ओवर T1, वेरी गुड। क्या था हमारे पास? 1 माइनस T2 ओवर T1। ये मेरा एफिशिएंसी का फॉर्मूला था। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, लगा दो फटाफट, क्या आंसर आ रहा है? आंसर दीजिए मुझे फटाफट, आसान क्वेश्चन है भाई ये, जल्दी से बता दो इसका आंसर। मैंने आपको बताया था कि भाई मास्टर कैडर के अंदर ये क्वेश्चन आता है। लो भाई एक और आ गया हमारे पास, एक पहले किया था, एक ये आ गया हमारे पास। तो भाई ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपको रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो इनको पक्का कर लो इनको, तभी मैं आज का सेशन ले लूँ ये वाला रिवीजन वाला, ताकि आपने जो पहली चीजें पढ़ी हैं 4-5 लेक्चर के अंदर, वो सारी आप अच्छे से रिवाइज कर लो। फटाफट आंसर दीजिए भी, इसका क्या होगा? रफ्तार पकड़िए, बिना रफ्तार के तो गाड़ी नहीं बनेगी। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, तेज हो जाओ थोड़ा सा, फटाफट फुर्ती दिखाइए। आज कुछ लोग एक्टिव नहीं है भाई, कुछ लोग एक्टिव नहीं है, क्या समझ नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? आंसर कीजिए जल्दी से, फॉर्मूला दे दिया मैंने, सब कुछ पुट कीजिए अब इसमें। कैसे करोगे? ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2, कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, सुपर हीटेड स्टीम एट दिस थिंग, वेस्ट हीट इनटू एनवायरनमेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो भाई T1 कितना दिया है? 300 डिग्री सेल्सियस। T2 कितना दिया है? 20 डिग्री सेल्सियस। और मैंने बताया था केल्विन स्केल में पुट करनी है वैल्यूज, तो इसके अंदर क्या ऐड कर दो? 273। इसके अंदर ऐड क्या कर दो? 273। यहाँ से कितना हो गया ये? 573 केल्विन। ये कितना हो गया? 293 केल्विन। तो यहाँ पुट कर दो 573 डिवाइडेड बाय 293। ये तो करना है हमारे पास, लगाइए आंसर क्या आ रहा है इसका। करिए भी करिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए।
अरे भाई यहाँ पे गलत लगा दिया मैंने, उल्टा कर लो इसको, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको उल्टा लिखना था। इट शुड बी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या आएगा 293 डिवाइडेड बाय 573, ये लगाना है। ईटा इज इक्वल टू 573 माइनस 293 डिवाइड बाय 573। कर लो भाई, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 49%। ये आना चाहिए भाई सबका, निकाल के देखो क्या आंसर आ रहा है सबका। सभी लोग बताइए भी, बाकी लोग भी, आंसर आ रहा है क्या आप लोगों का ये वाला? बहुत बढ़िया जी, डी आंसर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। किसी को ना समझ आया तो पूछिएगा भाई। भाई याद रख लेना, हीट इंजन के केस में एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला, हीट इंजन के केस में एफिशिएंसी निकालनी हो T2 ओवर T1। T2 क्या याद रखना है? लो टेम्परेचर ऊपर आएगा, हाई टेम्परेचर नीचे आएगा। चलिए भी, फिफ्थ का आंसर हो गया आपका डी। आगे मूव करते हैं, सिक्स क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन कीजिए। सिक्स मिस प्रिंट हो गया यहाँ से, सेवंथ कीजिए हमारे पास। सेवंथ क्या होगा? चलिए भी जल्दी से, अब तो आपके रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, किए हुए आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जल्दी से लगाइए आंसर सभी लोग। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन दी हुई है, उसको इक्विलिब्रियम पे पहुंचा दिया, फिर कहते हैं कि हीट एनर्जी देन रिमूव्ड। ये देखिए, ए रिएक्शन बी प्लस क्या है, हीट निकल रही है। ये कैसी रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक। हमने बोला था जब एट इक्विलिब्रियम हो कोई चीज, एट इक्विलिब्रियम उस पर क्या अप्लाई किया आपने? स्ट्रेस लगाया। स्ट्रेस क्या लगाया? स्ट्रेस लगाया आपने, क्या हीट रिमूव कर दी। हीट क्या कर दी? रिमूव कर दी हमारे पास। कौन सा प्रिंसिपल आएगा यहाँ पे? कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करोगे? ली चैटलियर प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। बताया था ना भाई, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल लगता है इस पे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं इसका। हीट रिमूव करोगे, हीट को रिमूव करोगे, तो भाई हीट जिस तरफ रिमूव हो रही है तो जानी हीट को क्या बनाना पड़ेगा? अगर हीट मैंने रिमूव की है तो मुझे इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जनरेट करनी पड़ेगी न्यू हीट। जनरेट करनी पड़ेगी न्यू हीट, तभी तो इसका इफेक्ट खत्म हो पाएगा। तो इसलिए मेरी रिएक्शन किस तरफ जाएगी? मेरी रिएक्शन मूव करेगी किसकी तरफ? फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी। तो मेरा क्या बनेगा? विल शिफ्ट टू दी प्रोडक्ट साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर वुड बी बी आंसर। चलिए एट्थ क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। प्रेशर ऑफ अ गैस ड्यू टू। भाई अब तो जाग जाओ, ये तो किया हुआ क्वेश्चन है, ये तो सारे लोग सही कर दो। वेरी गुड, क्या आंसर होगा? फोर। चलिए अभी एट्थ हो गया, नाइन्थ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी से सभी लोग। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन क्या होगा? करिए अभी, सॉल्व कीजिए सभी लोग। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस।
करवाया था आपको, क्या फॉर्मूला लगाओगे? 3/2 RT। क्या लगाओगे? 3/2 RT। ये होती है वी एवरेज हमारे पास। लेकिन ये किसके लिए निकालते हो? वी एवरेज अगर किसके लिए निकाली हो, मोल के लिए निकालनी हो, तो लगाओगे 3/2 RT। अगर निकालनी हो वी एवरेज किसके लिए, पर मॉलिक्यूल निकालनी हो, अगर क्या निकालनी हो, पर मॉलिक्यूल, तो क्या लगाते हैं? 3/2 क्या लगाते हैं? KT। दैट मीन्स की 3/2 R डिवाइडेड बाय NaT। ये R/Na हमारे पास K था यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करिए भाई, लगाइए फॉर्मूला फटाफट। सभी लोग कीजिए सॉल्व, क्या आंसर आएगा इसका? बहुत बढ़िया, शाबाश, सही जा रहे हो भाई, जल्दी से करो बाकी लोग भी। भाई करवाया हुआ क्वेश्चन है ये, जल्दी से, इतना समय नहीं लगना चाहिए। जो चीजें करवाई चुके हैं उसमें समय क्यों लग रहा है इतना? चलिए भी, चलिए, गुड, वेरी गुड, बाकी लोग भी कीजिए सॉल्व। 3-4 लोग रह गए हैं, वो भी सॉल्व कीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, 1-2 लोग और रह गए हैं, लगाइए फटाफट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर वुड बी बी आंसर। करेक्ट क्या होगा? सेकंड आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 10th लगाइए जल्दी से। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया हुआ। आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बता दो। इतनी स्पीड चाहिए भी आंसर की, ये जो अभी स्पीड पकड़ी आप लोगों ने यही चाहिए, इतनी स्पीड से ही चाहिए हमें काम। हमने पढ़ा था 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 हमने पढ़ा था। 1 मोल ऑफ CO2 ले लें अगर, उसके अंदर क्या होता है? 1 मोल ऑफ कार्बन, और क्या होगा? 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हमें पता है कि 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ आपके पास एटम्स होते हैं? Na एटम्स। कितने होते हैं? Na एटम्स होते हैं। इसके अंदर कितने होंगे? 2 × Na एटम्स। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। हमें पता है n की वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻⁻23। तो कार्बन के कितने हो गए? इतने। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 2 × 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप देख लो इसके अंदर आंसर कौन सा बन रहा है, तो ए आंसर बन रहा है। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। चलिए अभी 11th क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। बताया हुआ क्वेश्चन है 11th भी, जल्दी कर दो। बोलता है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विच गैस हैज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी पर मोल। भाई सेम फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा? अभी मैंने बताया वी एवरेज इज इक्वल टू 3/2 RT। 3/2 RT। तो वी एवरेज किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो वी एवरेज क्या रहेगी? सबकी सेम रहेगी। तो आंसर क्या होगा? ऑल द सेम। अगर मैं टेम्परेचर सेम कर दूंगा तो सबकी वी एवरेज कितनी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो भाई सेम टेम्परेचर पे हर एक गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पर मॉलिक्यूल या पर मोल क्या होगी? सेम होगी।
किसी को डाउट यहां तक? किसी को भी डाउट हो तो पूछिएगा यहां तक। एनीबडी हैज एनी डाउट यहां तक भाई? चलिए अभी 12th क्वेश्चन कीजिए। 12th तो बहुत रिपीटेडली करा दिया, 5-6 बार करवा दिए, जल्दी से बता दीजिए। सबका सही जवाब आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ए। मैंने बताया था डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू क्या लिखते हो? माइनस आर टी एल एन के सी। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है हमारे पास डेल्टा जी नोट के लिए। चलिए 13 क्वेश्चन लगाइए फटाफट। अ गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट, देखते हैं कितना याद है सब लोगों को। एक गैस आइडली बिहेव करेगी, किस चीज पे आइडली बिहेव करती है गैस एक? भाई मैंने बताया था आइडियल गैस की कंडीशन क्या होती है। आइडियल गैस किस पे, किस पोजीशन पे बोलते हैं आइडियल गैस हम? आइडियल गैस बोलते हैं जब क्या होगा? हाई टेम्परेचर एंड क्या होगा? लो प्रेशर होगा, तब उसको क्या बोलते हो? आइडियल गैस बोलते हो। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर आंसर होगा इसका सी। चलिए डी करिए। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 5 ग्राम ऑफ एसिटिलीन गैस एट दिस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर, लगाइए जल्दी से। सॉल्व करके बताइए मुझे जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। भाई सॉल्व करना है, मुझे पता है कि आपने किया हुआ पहले, तो रट्टे से मत दे देना आंसर, मुझे सॉल्व करके बताना। दोबारा से सॉल्व करोगे सभी लोग। फॉर्मूला क्या लगाओगे? विच फॉर्मूला विल बी यूज हियर, जल्दी से बोलिए। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या फॉर्मूला लगेगा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगेगा। पूछा क्या? वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एन आर टी बाय पी। क्या हो जाएगा? एन आर टी बाय पी। ये आपको फॉर्मूला आ गया आपका। टेम्परेचर दे दिया उसने, टेम्परेचर दिया कितना? 50 डिग्री सेल्सियस। इसमें दो ऐड कर लो 73, कितना हो जाएगा? 300 कितना हो गया ये? 7.12, 323 केल्विन। प्रेशर, प्रेशर के यूनिट मैंने बताए थे आपको। प्रेशर क्या होता है? कितना दिया है? 750 mm ऑफ एच जी दिया है। और हमें पता होता है कि एक एटमॉस्फेयर के अंदर कितना होता है? 760 mm ऑफ एच जी। तो क्या आ जाएगा? प्रेशर इज इक्वल टू 740 डिवाइडेड बाय 760 एटमॉस्फेयर। ये प्रेशर आ गया आपके पास। एन निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? मास अपॉन मोलिकुलर वेट। मास कितना दिया है? 5 ग्राम। मोलिकुलर वेट एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस क्या होती है? तो 12 दूनी 24, दो कितना हो गया हमारे पास? 26। ये आ गया आपके पास, एन भी आ गया। तो भाई अब भी निकलाएगा v इज इक्वल टू 5/26 इंटू आर कितना लोगे? 8.314 इंटू
टेम्परेचर कितना लोगे, 323 केल्विन डिवाइड बाय 740 इंटू 760। ये कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करोगे आंसर क्या आएगा भाई, V इज द करेक्ट आंसर। V वॉल्यूम कितना आएगा आपका, 5.23 लीटर यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा आपका। अच्छा एक यहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने, ये जो R लेना है हमने वो कौन सा लेना पड़ेगा, दूसरा लेना पड़ेगा। यहाँ पे R कौन सा लोगे, दूसरे वाला R लोगे, हमारे पास क्या लोगे, 0.082। 0.082 वाला R लोगे, इंटू हमारे पास ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई, इस फॉर्मूला से आ जाएगा आपका आंसर यहाँ से। ठीक है जी, चलें आगे फिर। चलिए अभी आगे लगाइए, 15th क्वेश्चन कीजिए सॉल्व। 15th क्वेश्चन कीजिए, इंजन ऑपरेटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेक्स दिस हीट, हाउ मच यूजफुल वर्क कैन बी डन बाय इट। W अपॉन Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। इस फॉर्मूला को यूज कीजिए जल्दी से। निकालना क्या हमने, W निकालना है, तो W इज इक्वल टू Q1 इंटू 1 माइनस T2 बाई T1। ये फॉर्मूला आ गया। यहां से W इज इक्वल टू Q1 कितना दिया है, 453.6। 453.6 किलो कैलोरी दी है हमारे पास। इसमें किलो कैलोरी में कितने होते हैं, मैंने बताया था 4200 जूल होते हैं। हम जानते हैं ना 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4200 जाउल्स। तो ये आप ले सकते हो, इंटू 1 माइनस T2 कितना हो गया, 273/373। इसको सॉल्व कर लो, क्या आंसर आएगा, जल्दी से कीजिए। जल्दी लगाइए, क्या आंसर आ रहा है सबका। चलिए अभी 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, थोड़ी सी हिम्मत रखो, बस खत्म कर देंगे इसको जल्दी। चलिए अभी, चलिए चलिए जल्दी से लगाइए। आंसर निकला कि नहीं निकला, एक आंसर आया हमारे पास, बी कह रहे हैं, बी मनप्रीत जी कह रहे हैं बी होगा। बाकी लोग कीजिए क्या होगा, सॉल्व कीजिए, आंसर लगाइए। नहीं आया भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये फॉर्मूला, यहाँ तक ये वाली समझ आई चीज। अब कैलकुलेशन करके देखो इसको, सिंपल कैलकुलेशन है ना ये तो। 453 इंटू 4200 करो पहले। यहाँ से करो ना सॉल्व, इसको 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 और इसको करो सॉल्व हमारे पास। मैं बताता हूँ, W इज इक्वल टू, इसको मान लो अप्रोक्सीमेटली 450, अप्रोक्सीमेशन के लिए इसको 450 मान लो, इंटू क्या कर लो 4200 कर लो यहाँ पे, और इंटू क्या कर लो, ये हो जाएगा हमारे पास 100/373। बस इसको सॉल्व कर लो अब कर सकते हो अदिति, हो जाएगा अब आपका।
बहुत बढ़िया। आंसर क्या होगा इसका? डी वुड बी करेक्ट आंसर। सबका आ गया होगा डी आंसर। अप्रोक्स 510 बिल्कुल सही है। अप्रोक्सीमेटली अगर सॉल्व करोगे इसको, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आएगी 510 किलो जूल। क्या आएगी? 510 किलो जूल आएगी अप्रोक्सीमेटली। चलिए 16th लगाइए भाई फटाफट। 16th क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। हमें क्या दिया हुआ है? a प्लस 2b गिव्स c प्लस हीट। हीट दिया तो कौन सी रिएक्शन हुई है? एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन हुई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। उसने पूछा फॉरवर्ड रिएक्शन किसकी तरफ से होगी? पूछा गया फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी होगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमें रिएक्शन को किस तरफ लेके जाना है? फॉरवर्ड के लिए इसको इस तरफ लेके जाना है हमारे पास। इस तरफ ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? इधर हीट है ऑलरेडी, टेम्परेचर क्या हाई है, तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर रखना पड़ेगा लो। टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा? लो रखना पड़ेगा। और प्रेशर क्या देना पड़ेगा? हाई। हाई प्रेशर दोगे और लो टेम्परेचर रखोगे, तब रिएक्शन आपकी किस तरफ मूव करेगी? इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल जी, सी आंसर होगा इसका। करेक्ट आंसर वुड बी सी। भाई जिनका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो हमने डिस्कस कर चुके हैं वो जाके देख लेना, इसमें रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके देख लो अपने। और जो आपकी जो फाइल्स पड़ी है ना, उसको जाके फिर से रिवाइज कर लो। घबराइए मत, भी ऑर्गेनिक भी करेंगे। ऑर्गेनिक थोड़ी भूलने वाली चीज है, इसलिए थोड़ा आपको पेपर के पास में ले जा रहे हैं। ऑर्गेनिक थोड़ी सी वेपोरेट होती है, ऑर्गेनिकों में वेपोरेशन बोलते हैं। वो रिएक्शनें भूल जाती हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि थोड़ा 2-4 दिन की बात और है, ये फिजिकल पे कमांड आ जाएगी अपनी। आज देख लीजिए हमने 3-4 यूनिट्स का रिवीजन कर लिया है। इसके बाद मैं 3-4 दिन लगा के और 2-3 यूनिट खत्म कर दूंगा। सरफेस है, कैटालिसिस है, आपका केमिकल काइनेटिक्स है। ये 2-3 यूनिट अच्छे वाले खत्म कर दें, फिर ऑर्गेनिक ही है उसके बाद। फिर लगातार 10-12 दिन ऑर्गेनिक चलेगी आपकी। ये फिजिकल मैं अभी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़े फॉर्मूलेज हैं, आप आराम से बैठ के इसको प्रैक्टिस कर पाओगे। इसकी मैं आपको थोड़े दिनों में कुछ ना कुछ शीट्स वगैरह आपको शेयर करूंगा, जिसमें आपको क्वेश्चन लगाने हैं आपने। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 17th 18th लास्ट 2 क्वेश्चन है आज के हमारे पास। बिल्कुल जी, डेफिनेटली आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस, नो वरीज अबाउट दैट। बस आप लगाने वाले बनिए, मैं देता हूं आपको क्वेश्चन, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फेवर रिवर्स रिएक्शन इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम? अगर मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम है ए से बी, क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिवर्स रिएक्शन को कैसे हम फेवर करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिवर्स रिएक्शन कैसे फेवरेट होगी भाई? अगर मैं इसकी जनसंख्या बढ़ा दूं, इसकी जनसंख्या बढ़ा दूं, तो हमें इसकी जनसंख्या कम करने के लिए इस तरफ जाना पड़ेगा, बैकवर्ड जाना पड़ेगा। इसीलिए क्या आंसर आएगा इसका? द करेक्ट आंसर वुड बी इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाएगा। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ एक्टिव मास इंडिकेट्स रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने बताया था ना, अगर A प्लस बी गिव C प्लस डी, तो मैंने क्या बताया था? रेट जो होगी हमारे पास, रेट होगी इस रिएक्शन की, आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, हमने ये पढ़ा था, जिससे निकाला था आर इज इक्वल टू के ए इंटू बी।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की होती है। आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए भी अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। सभी लोग अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए और मुझे बताइए कितने आए कमेंट सेक्शन में जल्दी से। कितना स्कोर किया आज आपने? ऑनेस्टली बताना है भाई, गलत नहीं बताना, ऑनेस्टली बताना है कितना स्कोर किया, कितनी चीजें आपको याद रही इसमें। मीनू जी का स्कोर आया 16, वेरी गुड। सृष्टि जी का 14, मनप्रीत जी का 12। ये जो 12 से ऊपर ऊपर जिनका स्कोर अच्छा है, थोड़ा बाकी लोग थोड़ी सी मेहनत कीजिए, रिवाइज कीजिए अपना, और जो नहीं समझ आया चीजें अपने प्रीवियस जो रिकॉर्डिंग्स है उनमें जाके देख लीजिए। भाई ऑन एन एवरेज आपने अच्छा ही स्कोर किया सबने, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस थे, तो स्कोर थोड़ा सा ट्राई कीजिए हाई करने की। ठीक है जी, थोड़ा सा रिवीजन कीजिए अपना। चलिए मुझे ये बताइए अभी, थोड़ा सा 5 मिनट लगा के ये बताइए मुझे कि कहाँ पे दिक्कत आई? आप लोग भूले या फिर कॉन्सेप्चुअल में दिक्कत आई, या कैसे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दी? थोड़ा सा मुझे बताइए कहाँ पे दिक्कत आई आप लोगों को। कोई बात नहीं, आपने कल ज्वाइन किया है तो आप, कोई बात नहीं, जाके रिकॉर्डिंग सेक्शन में देख लो। शिवानी जी ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, वीक पार्ट है। वीक का मतलब क्या होता है? अब चीजें तो पढ़ी ली है हमने। वीक नहीं बोलना, स्ट्रॉन्ग करो इसको, कुछ नहीं होता वीक बुक, कुछ नहीं होता है। मैं इतनी चीज आपको बताता हूँ, पेपर के अंदर देखो भाई, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके, अगर ऐसी जो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की, अगर उन्हीं में से सीधे क्वेश्चन आएंगे तब तो नहीं बोलेंगे ना वीक है या फिर मुश्किल है, तब तो होना चाहिए सीधा क्वेश्चन आपका। साक्षी न्यूमेरिकल्स में थोड़ी सी कैलकुलेशन करना सीखो आप, कुछ क्वेश्चंस लगाओ आप आराम से बैठ के, न्यूमेरिकल थोड़े से सॉल्व करोगे, आदत पड़ जाएगी करने की। सिमर जी आपके लिए भी सेम ही चीज है, न्यूमेरिकल पार्ट में घबराओ मत, सिंपल फॉर्मूला सा लगाना है और वो हो जाती हैं चीजें आपकी सॉल्व। बिल्कुल जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा जोर नहीं लगेगा, मैं बताता हूँ। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपको क्या करना है। कोई बात नहीं जी, बायोलॉजी बैकग्राउंड है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो आप। बस इतना ध्यान रखिए, जितना हम कर रहे हैं ना यहाँ पे, जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आपको बताए हैं, जो भी, मेरे ख्याल से मैं बहुत ही लिमिटेड करवा रहा हूँ आपको। मुझे ये बताइए, चलिए जो हम कर रहे हैं उसमें कंफ्यूजन ज्यादा हो रही है क्या, कि ऐसा नहीं पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज वगैरह आ रहे हैं क्या सामने, जहाँ लिमिटेड लग रहा है आपको काम? बस भाई यही है मेरी कोशिश, कि भाई लिमिटेड जो मैं आपको फॉर्मूले दे रहा हूँ, दो दो चार चार जो फॉर्मूलेज बताता जा रहा हूँ, बस इन्हीं पे प्रैक्टिस करो। देखो इन्हीं में से हमारे पास क्वेश्चन कर लेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, अगर 30-35 दिन हमने कर लिया, मैं आपको गारंटेड बोल सकता हूँ, ये गारंटेड बोल सकता हूँ कि आप आराम से लेके आओगे 30 to 35 स्कोर। अगर आपका बैकग्राउंड भी नहीं है, जो लोग घबरा भी रहे हैं ना, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, कि आप आराम से स्कोर करोगे 35, आराम से 35 स्कोर करोगे। बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, थोड़ा सा हौसला अगर रखोगे तो चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी हमारे पास। तो चलिए भाई घबराइए मत, न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं मनप्रीत जी, न्यूमेरिकल आपके मुश्किल से, मैं अगर 50 में से बात करूं तो 6 से 7 न्यूमेरिकल आएंगे, मत घबराओ न्यूमेरिकल से। ओवरऑल 50 में से 6 से 7 से ज्यादा नहीं आएंगे न्यूमेरिकल आपके, मत घबराओ इस चीज में। न्यूमेरिकल से मत, एटलीस्ट थ्योरी वाला पार्ट कर लो। बिल्कुल मनप्रीत जी, बाकी थ्योरी आएगी सारी। ये देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं आपको, जो केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करवाए हैं, ये सारे थ्योरी के तो हैं, न्यूमेरिकल तो इसमें से कोई पूछा ही नहीं उसने।
तो टेंशन मत लो, घबराओ मत, बस अपना थ्योरी वाला जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग करते रहो। जो छोटे छोटे फॉर्मूलेज मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ उसको थोड़ा सा देखते रहो और उसके क्वेश्चंस सॉल्व करते रहो, बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा भाई। थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, ठीक है जी, घबराना नहीं है, मेरा बायो है, मेरा ये है, ये नहीं सोचना, आराम से हो जाएंगी हैंडल चीजें। ठीक है जी, आज का सेशन फिर एंड करते हैं यहाँ पे। कल हम स्टार्ट करेंगे आपका सरफेस केमिस्ट्री, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा सरफेस केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, गुड नाइट टू ऑल। भाई पढ़िए और अपना एंजॉय कीजिए स्टडीज को। ठीक है जी, थैंक यू।